ग्रॉसरी का आपको कॉस्ट लगेगा हर महीने की कॉस्ट को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हो? अगर आपको मिनी जॉब्स ढूंढना है तो वीजा के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स लगता है उसमें दो मेजर डॉक्यूमेंट है। एक हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई हैव बीन लिविंग इन जर्मनी फॉर सिंस 1.5 years and in this channel I make video related to student life in Germany. So this video is all about लोगों का जो ये कॉन्सेप्ट है कि there is no cost for studying in Germany. So is it really without any cost और इसमें hidden cost क्या क्या है? सो इस वीडियो में मैं वही रियलिटी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आशा है कि ये वीडियो देखने के बाद जो भी फ्यूचर में जर्मनी आना चाहते हैं उनको एक रियलिटी चेक मिल जाए कि एज अ स्टूडेंट आपके पास कितना बजट होना चाहिए जाकि आप यहाँ पे पढ़ पाओ। तो सबसे पहले जो एक कॉमन मिथ है जर्मनी लेके वो है कि जर्मनी में पढ़ना इज़ लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट और देर इज़ नो कॉस्ट टू स्टडी इन जर्मनी। कि हाँ, जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जो है वहाँ पे फीस बहुत कम रहता है, 363 यूरोस पर सेमिस्टर। दिस इज़ जस्ट द फी। और ये भी फिर इसीलिए लगता है क्योंकि ये फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पसेस, सेमिस्टर कंट्रीब्यूशन इसको हम बोलते हैं। यहाँ पे ट्यूशन फ़ी का जो है, ट्यूशन फीस पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में नहीं रहते। मतलब पढ़ने के लिए आपको ऑब्वियसली कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको नहीं लग रहा, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन फीस है सो इसके लिए आपको एक मिनिमल चार्ज जर्मन यूनिवर्सिटीज चार्ज करते हैं स्टूडेंट्स को, और ये थोड़ा हर एक सेमेस्टर या फिर हर एक साल में थोड़ा इधर उधर चेंज होता है। सो दिस इज द लीस्ट अमाउंट दैट यू नीड टू पे फॉर बीइंग रजिस्टर्ड टू अ यूनिवर्सिटी। ये पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है। क्यों हम बोलते हैं कि जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में पैसा नहीं लगता पढ़ने के लिए? सो जो मेन चीज़ है वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में ट्यूशन फीस अलग से कुछ नहीं लगता। मतलब यू डोंट पे any extra tuition fee for studying in a university like in a public university for few specific courses। और ये हर साल चेंज होता है। जैसे कि सपोज यू आर डूइंग सम कोर्स, लेट्स से सम कंप्यूटेशनल साइंस, ऐसा हो सकता है कि प्रीवियस ईयर तक उस कोर्स पे कोई एक्स्ट्रा ट्यूशन फी नहीं है, सिर्फ सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन है। दैट्स द ओनली अमाउंट दैट यू वन नीड्स टू पे एंड दैट इज 360, सपोज से 360 यूरो। Okay, so that's it. That's the only amount that a student needs to pay for being registered with that university and for studying in that university. अलग से कोई पढ़ने के लिए ट्यूशन फीस नहीं है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो नेक्स्ट इनटेक होगा, जो अपकमिंग इनटेक्स है, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ इस पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं। और ऐसा बहुत सारे कोर्सेज में हुआ भी है। लाइक मेरा एक फ्रेंड जो जब पढ़ने आया था तब उसका कोर्स में कोई ट्यूशन फ़ी नहीं था, सिर्फ सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन 360 यूरो का था। लेकिन उसने जब पास आउट किया 2 साल बाद, उसके बाद से जो भी बैचेस वही सेम कोर्स पढ़ने के लिए आए हैं उन सारे लोगों को ट्यूशन फ़ी भी एक्स्ट्रा एडिशनली देना पड़ा इन एडिशन टू दैट सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फ़ी। सो उनके लिए फिर ट्यूशन फ़ी प्लस सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फ़ी दोनों हो गया। सो ये ईयर बाय ईयर इनटेक वाइज चेंज होता है एंड दिस इज़ टोटली अप टू द यूनिवर्सिटी कि यूनिवर्सिटी क्या करने वाला है, वो कौन से इनटेक पे वो सेमेस्टर फ़ी के ऊपर ट्यूशन फ़ी लेगा या नहीं लेगा, ये पूरा यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जर्मनी का यही है कि अगर आपका पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है और उनके कुछ स्पेसिफिक कोर्सेस है, अगर आपका कोर्स में ट्यूशन फ़ी नहीं है, दैट मीन्स यू आर ओनली गिविंग और यू आर ओनली चार्ज्ड फॉर दैट कंट्रीब्यूशन, सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन विच इज़ वेरी लेस एंड दैट्स वाई पीपल कॉल इट कि यहाँ पे ट्यूशन फ़ी नहीं लगता, यहाँ पे मास्टर्स करना इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट जो है, जो हिडन कॉस्ट से जो लोग नहीं बताते हैं, वो है लिविंग इन जर्मनी इज़ इटसेल्फ लाइक अन इन्वेस्टमेंट। आपको यहाँ पे रहने के लिए आपको पैसा लगेगा। इसमें क्या क्या कॉस्ट है मैं आपको बोलती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है रेंट। अभी रेंट जो है ये यूनिवर्सिटी आपके लिए प्रोवाइड नहीं करेगी। यूनिवर्सिटी हाँ स्टूडेंट डॉर्म्स आपको प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन स्टूडेंट डॉर्म्स मिलने का टाइम लिस्ट बहुत लंबा होता है। बहुत लोग स्टूडेंट डॉर्म्स के लिए अप्लाई करते हैं हर इनटेक पे। मतलब जर्मनी में मेनली 2 इनटेक होता है, एक समर इनटेक और एक विंटर इनटेक। सो जब विंटर इनटेक में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कम टू जर्मनी एंड समर इनटेक में थोड़ा बहुत होता है, लेकिन हर साल सोचो ऐसे 2-2 इनटेक्स हो रहा है और इतने सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए। अब हर एक को स्टूडेंट डॉर्म्स चाहिए होता है, तो स्टूडेंट डॉर्म्स का जो लिस्ट होता है, मतलब क्यू होता है, जो लोग अप्लाई करते हैं स्टूडेंट डॉर्म्स के लिए, तो उसमें बहुत लंबा लाइन रहता है। और वहाँ पे आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मैंने भी अप्लाई किया है, मुझे भी स्टूडेंट डॉर्म मिल जाएगा तो मेरा खर्चा थोड़ा कम होगा, हाँ ये तो डेफिनेटली है, स्टूडेंट डॉर्म्स में पैसा थोड़ा कम लगता है अदर देन एनी अदर फ्लैट या फिर अगर
अगर कोई और जहाँ पे आप रेंट करके रह रहे हो तो उसमें से स्टूडेंट डॉर्म में पैसा कम लगता है रहने के लिए, लेकिन वो स्टूडेंट डॉर्म मिलने का चांस बहुत मतलब लेट हो जाता है स्टूडेंट्स को स्टूडेंट डॉर्म मिलने से, क्योंकि इतना लोग अप्लाई करके रहते तो उसका एक लंबा क्यू चलता है और आपको वेट करना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि आपसे पहले जो आया है उसको भी अभी तक नहीं मिला तो आपका भी नाम बाद में है, तो ऐसे यू हैव टू कीप वेटिंग। तो नेक्स्ट जो कॉस्ट में होता है वो ग्रॉसरी का आपको कॉस्ट लगेगा हर महीने। उसके बाद जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट इंक्लूडेड, मतलब आपको वो भी इंक्लूड करके चलना पड़ेगा। और मेन जो दो कॉस्ट है वो एक हेल्थ इंश्योरेंस और एक है ब्लॉक्ड अकाउंट। ये दो आपको मतलब मैंडेटरी है जर्मनी में आने के लिए। वीज़ा के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स लगता है उसमें दो मेजर डॉक्यूमेंट है। एक ब्लॉक्ड अकाउंट का आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा जिसमें बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आपको एक अकाउंट में है आपके पास, वो दिखाना होता है। सो वो एक मेजर कॉस्ट है जो आपको दिमाग में रख के चलना है। और दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस, और हेल्थ इंश्योरेंस भी बहुत कॉस्टली होता है जर्मनी में। तो हेल्थ इंश्योरेंस एक्चुअली दो टाइप्स के होते हैं, पब्लिक इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स होते हैं और प्राइवेट भी होते हैं। सो ये दो और एडिशनल कॉस्ट है जो आपको पकड़ के चलना है। तो ये सारा जो भी कॉस्ट है ये सब पकड़ के आपको टोटल कॉस्ट का मतलब बजट बनाना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यूनिवर्सिटी में कॉस्ट लगता है। अगर आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा है और आपका कोर्स जो है उसमें ट्यूशन फ़ी नहीं है, सिर्फ सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन है, देन आपका हाँ एक बहुत बड़ा खर्चा कम हो गया क्योंकि आपका ट्यूशन फ़ी वेविड हो गया। लेकिन आपका बाकी जो कॉस्ट है वो तो रहेगा। रेंट लगेगा, लिविंग के लिए ग्रॉसरीज लगेंगे, इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, फिर आपको हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आपको बुक करना ही पड़ेगा, और ब्लॉक्ड अकाउंट तो मैंडेटरी। ये सारे चीज़ आपको करनी ही है। तो ये सब कॉस्ट सी है। तो अभी बात करते हैं कि कॉस्ट को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हो। पहली चीज़ जो है वो है आपका सिटी सिलेक्शन। आप कौन से सिटी में मास्टर्स करने जा रहे हो या फिर बैचलर्स करने जा रहे हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डिसीजन है आपको यूनिवर्सिटी चूज़ करने के लिए। सिटी चॉइस के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, जैसे कि आपका कॉस्ट, आपका करियर प्रॉस्पेक्ट। यहाँ पे जर्मनी में दो टाइप की सिटीज़ आप मेजरली डिवाइड कर सकते हो, एक है लार्ज मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ और एक है छोटा स्मॉल सिटीज़। सो जो बड़े शहर होते हैं जैसे फ्रैंकफर्ट हो गया, बर्लिन हो गया, म्यूनिक हो गया, ये सारे बड़े शहर हैं। यहाँ पे आपको जो है लिविंग स्टैंडर्ड और लिविंग कॉस्ट बहुत हाई होता है। तो अगर आप यहाँ पे मास्टर्स बैचलर्स कुछ भी करने के लिए जा रहे हो तो यहाँ पे आपको रहने के लिए बाकी शहर से ज़्यादा आपको खर्चा करना पड़ेगा। वहाँ का रेंट ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होता है रादर देन अगर आप कोई छोटे शहर में रह रहे हो। जैसे कि मैं एक छोटे शहर में रहती हूँ तो यहाँ का रेंट बहुत कम होता है एज़ कम्पेरेटिवली जो बिगर सिटीज़ लाइक म्यूनिक या फिर फ्रैंकफर्ट हो। लेकिन अभी छोटे शहर और बड़े शहर में एक प्रॉब्लम होता है करियर में, वो है कि अगर आप छोटे शहर में रह रहे हो तो यहाँ पे जॉब प्रॉस्पेक्ट्स बहुत लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि ये छोटा शहर है तो यहाँ पे ज़्यादा इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं रहता। यहाँ पे मेनली रहते हैं यहाँ के नेटिव्स पीपल जो खुद जर्मन है। तो अभी अगर आप यहाँ पे रह रहे हो छोटे शहर में तो और आपको यहाँ पे जॉब निकालना है, ढूंढना है जॉब, अगर अच्छा जॉब तो पहले छोड़ी दो, अगर मैं और जॉब्स या फिर मिनी जॉब्स की बात करती हूँ तो अगर आपको मिनी जॉब्स ढूंढना है तो जो सुपर मार्केट्स हो, रिटेल स्टोर्स हो, यहाँ पे आके थोड़ा बहुत साइड जॉब्स, ऐसा पार्ट टाइम जॉब्स करने का कोशिश करते हैं। अभी छोटे शहर में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे क्योंकि मैंने बोला इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत छोटा होता है और नेटिव पीपल यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ पे आपको जर्मन जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जर्मन नहीं आता तो आप किन लोगों को सर्व करने वाले हो। अगर आप कोई कंपनी मतलब कोई भी दुकान पे काम करते हो, से रेस्टोरेंट हो या फिर सुपर मार्केट्स हो जैसे कि लिडल, आल्डी, रेवे कुछ भी हो, तो वहाँ पे लोग जो खरीदने आते हैं वो तो वहाँ के खुद के नेटिव पीपल है। तो अगर आप उनसे बात नहीं कर पाओगे, अगर थोड़ा भी जर्मन आपको नहीं आता तो आपको ये जॉब नहीं मिलने वाला, मतलब यहाँ छोटे शहर में आपको नहीं मिलने वाला ज़्यादा जॉब। तो यही छोटे शहर का प्रॉब्लम है कि यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर थोड़ा ज़्यादा होता है, जो आपको मतलब अगर आपको जर्मन आता है तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है कि आपको छोटे शहर में भी अच्छे से जॉब मिल जाएगा। लेकिन अगर नहीं आता तो यहाँ पे ये तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। लेकिन इसी चीज़ पे अगर आप एक बड़े शहर में जाते हो जैसे फ्रैंकफर्ट हो गया या फिर बर्लिन, म्यूनिक, ये कुछ भी हो गया, तो वहाँ पे क्या होता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी वहाँ का बहुत बड़ा होता है और यहाँ पे बहुत सारे नेशनलिटीज़ के लोग रहते हैं। सो वहाँ पे जॉब मिलना कंपैरेटिवली ईजियर होता है, मतलब इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स वहाँ पे ज़्यादा मिल जाते हैं लोगों को। लेकिन जो छोटा शहर है वहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स का चांसेस थोड़ा सा कम होता है। लेकिन अगेन अगर आप बड़े शहर में जाओगे आपको नौकरी तो मिल जाएगा इंग्लिश स्पीकिंग, लेकिन आपका खर्चा भी उतना ही होगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा खर्चा होने वाला है। सो आपको ये सोच के चलना है कि अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स ही करना है तो इट इज़ बेटर कि आप बड़े शहर में टारगेट करो, छोटे शहर्स को बाद में लाइक सेकेंड प्रायोरिटीज़ पे रखो। अगर बड़े शहर में आपको
कॉलेजेस नहीं मिल रहा, देन यू मूव टू छोटे शहर, क्योंकि आपको अगर इंग्लिश में ही जॉब चाहिए तो आपको बड़े शहर में मिल जाएगा। और वहाँ पे एयरपोर्ट्स भी होते हैं, तो एयरपोर्ट्स में भी आप बहुत लोगों को जॉब्स मिल जाता है, तो वहाँ का इंटरनेशनल कम्युनिटी की वजह से ही आपको इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स मिल जाएगा। जैसे स्टूडेंट पार्ट टाइम्स जॉब जैसे ढूंढते हैं, तो इट्स नॉट ईजी। आपको ऐसा लगता है कि ठीक है 15 यूरो पर आवर में मिल रहा है, एक दिन 10 घंटे काम करने से इतना अच्छा पैसा तो मिल रहा है। It's a huge amount as if we convert it to Indian rupees, so it's a good amount जो मिलता है यहाँ पे एक पार्ट टाइम जॉब करके। तो लोगों को ऐसा लगता है इट्स अ गुड थिंग, बाहर से ऐसा लगता है। फिर जब आते हैं स्टूडेंट्स, रियलिटी तब हिट करता है जब वो 10 घंटे एक दिन शिफ्ट करेंगे ना। अब बोलना इतना इजी होता है, लेकिन 10 घंटे अगर सोचो आप एक स्टोर पे काम कर रहे हो जहाँ पे आपका काम है सिर्फ क्लोथ्स को फोल्ड करना। सुनने में बहुत इजी लगता है कि अरे क्या है, सिर्फ कपड़ा ही तो फोल्ड करना है, लेकिन आप 10 घंटे खड़े होके जब वो काम करोगे, फिर जब आप घर आओगे और फिर आपका रहेगा असाइनमेंट्स, फिर आपका रहेगा क्लासेस, जो क्लासेस अगर आप अटेंड ना भी करो लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन क्लास अटेंड नहीं किया, 2 दिन, मानो आपने एक हफ्ते क्लास अटेंड नहीं किया, लेकिन वो एक हफ्ते का जो भी क्लासेस में पढ़ाई हुआ वो तो आपको करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो एग्ज़ाम तो आपके लिए रुकेगा नहीं, एग्ज़ाम के टाइम पे एग्ज़ाम हो ही जाएगा। और फिर अगर आपने अपना पढ़ाई रेगुलर बेसिस पे नहीं किया, देन यू स्टार्ट लैकिंग द थिंग्स दैट यू आर कमिंग हियर टू डू। आप पढ़ने आए हो और वो एक होता है कि एक दिन नहीं पढ़ा, 2 दिन नहीं पढ़ा, वो कोर्स मटेरियल जमा होता रहता है। और फिर जब आप बैठोगे ना, फिर आपको वो टेनासिटी नहीं रहेगा कि पूरा पहले से करो। सो इसीलिए वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है करना कि 10 घंटे शिफ्ट करने के बाद अगर आप 5 घंटे 6 घंटे भी खड़े होके शिफ्ट्स कर रहे हो, या फिर डिलीवरी बॉय बोलो, या फिर वेयर हाउस में काम कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो ऐसा, फिर घर आके आप जब पढ़ने बैठोगे सो आपको नींद आ जाएगी टायर्डनेस से वजह से। सो इट्स अ कंस्टेंट फाइट जो आपको खुद से करना है अपने आप को बेटर करने के लिए। एंड लाइक पीपल से इट्स कॉस्ट फ्री, मतलब जर्मनी में आके पढ़ना कॉस्ट फ्री होता है, लेकिन आई थिंक हिडन कॉस्ट यही है जो आपको देना पड़ता है। और बाकी रेंट का खर्चा, फिर आपको ब्लॉक्ड अकाउंट। सो ब्लॉक्ड अकाउंट में जो होता है आपको 12 lakhs पर ईयर ये शो करना पड़ेगा फॉर स्टडिंग हियर इन जर्मनी। लाइक यू हैव टू शो दैट यू हैव अ बैंक अकाउंट जहाँ पे पूरा 12 लाख अमाउंट सेव्ड है, दैट इज योर सेविंग्स दैट यू हैव फॉर 1 year फॉर स्टेइंग 1 year इन जर्मनी। वो अगर आप नहीं दिखा पाओगे तो आपको वीज़ा अप्रूव नहीं होने वाला, दैट्स मैंडेटरी। अगर आप 2 साल रहने वाले हो किसी कोर्स के लिए, सो इट्स लाइक 12 lakh plus 12 lakh. So that is the cost that you actually need for studying here, rather than the cost that a university you need to pay to the university. और इसके ऊपर से अगर आपने किसी प्राइवेट से कुछ किया तो दैट्स एन एडिशनल कॉस्ट कि वहाँ पे आपको ट्यूशन फी भी भरना पड़ रहा है। सो दैट्स द टोटल कॉस्ट दैट वन नीड्स, नॉट जस्ट कि यूनिवर्सिटी में पैसा नहीं लग रहा सो इट्स फ्री, आई एम स्टडिंग फॉर फ्री, ऐसा नहीं। देयर आर नो फ्री लंचेस, सो दैट्स द ट्रूथ। यहाँ पे आके जॉब्स करना, फिर जॉब्स ढूंढना और हाउसिंग, और उसके ऊपर से ये जो पढ़ने के लिए आप आ रहे हो तो ये एजुकेशन जो थोड़ा डिफरेंस है, प्लस जो कल्चरल शॉक जो थोड़ा चेंज होता है, वो लाइक दीज आर नॉट द मॉनिटरी कॉस्ट आई वुड से, बट या दीज आर डेफिनेटली ऑल्सो काइंड ऑफ कॉस्ट जो आप कर रहे हो। तो इट्स नॉट वेरी ईजी और रोजी, इट्स डिफ़िकल्ट, इट्स हार्ड, एंड बट अगेन जिसको करना है तो उसको करना है और वो कर लेगा, दैट्स इट। सो दैट वाज द थिंग दैट आई वांटेड टू शेयर इन दिस वीडियो। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी और ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देखना है तो आप ऑब्वियसली कमेंट में मुझे ज़रूर बताना और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।